अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थोड़े दिन पुरानी बात है कि मैं टोरंटो में निकला अपने घर से बाइक राइड करने के लिए और मेरा ये इरादा था कि मैं जाके कुछ ये काम करूँ। Anyone need food? Anyone need food? Oh, somebody's coming. Somebody's coming. I think this is not the same person, but जो भी होगा मैं उसको दूंगा क्योंकि अब सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही. You need food, bro? Yeah. Yeah, I'm not recording face. I'm not recording. Oops, I have to stop. You want something? Beer? अच्छा, ये जो आपने सीन देखा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। पर इस वीडियो में मैंने अपने घर से बाइक राइड करना शुरू करी और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है यहाँ से। और उधर काफ़ी जो है होमलेसनेस इस कंट्री में पाई जाती है, तो मैं उस जगह जाना चाहता था और देखना चाहता था कि ऐसा क्या हो रहा है और लोगों को क्या क्या ज़रूरत है। और उस दिन माइनस 4 आई थिंक -4 और -6 था। तो थोड़ी सी माइक की ख़राबी थी जब मैं अपनी बाइक राइड कर रहा था, तो जस्ट बेयर विद मी। अच्छा जी, ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से? ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं टाउन हाउसेस, यहाँ पे टोरंटो में एक टाउन हाउस कम से कम भी $3,000 के रेंट पे चढ़ाया जाता है। ठीक है जी। हैरत मुझे होती है कि कनाडा का सबसे महंगा सिटी है वैंकूवर एंड टोरंटो, उसमें ज़ाहिरी बात है आपको खर्चे ज़्यादा होते हैं आपके रहने के। और इस जैसे खूबसूरत सिटी में कुछ हार्श रियलिटीज़ भी हैं जो कि मैंने देखी हैं पिछले दिनों, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसकी जाके क्यूरियोसिटी अपनी पूरी करूँ कि वहाँ पे लोग इस तरह क्यों रहते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे लोग अच्छे घरों के अलावा कैसी कैसी जगहों पे रहते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त मौसम है, -3 है, फील्स लाइक बट इट्स ओके, टोरंटो के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं जाके अपनी साइकिल आज देखता हूँ कि चला पाऊँगा नहीं चला पाऊँगा। उसका टायर भी अलग हुआ हुआ था, चेक करता हूँ, उसको सही करने की कोशिश करता हूँ और फिर ज़रा निकलते हैं एक बाइक राइड पे। I'm hoping I won't let you go. I left my heart in the city. आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इसकी टेपिंग करी है सारी इसकी ब्रांड पे। टोरंटो बहुत सेफ जगह है वैसे रहने के लिए, पर यहाँ पे भी चोरियाँ होती हैं, बाइसिकल्स यहाँ पे चोरी होती हैं। मेरी बाइक एडवेंचर में टोरंटो देखते अंदर से कैसा है। Said I was raised in the days of MySpace and screen names. Back then when I was only worried about my top friends. Now my circle is getting smaller, all these people acting fake, man. And to be honest, I don't. काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी बाइक अभी निकाली, तो मैं जरा टेस्ट कर रहा था कि कैसी चली। पीछे वाला टायर पंक्चर है, उसमें हवा भर ली है, तो आई होप वो सही ही रहे। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो पर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है भाई, पता करते हैं। लेट्स गो। आई थिंक मुझे गेयर्स थोड़े से लो करने पड़ेंगे, गेयर्स काफ़ी हाई हैं आई गेस। चलाई नहीं जा रही साइकिल बिल्कुल भी। मौसम बेहतरीन है, -3 फील्स लाइक, और वैसे 3 डिग्रीज है जो चलता है। बहुत अच्छा वेदर है मेरे हिसाब से। क्या बात है, क्या वेदर है। हाँ भाई, क्या वेदर है। साइकिल बिल्कुल सही काम कर रही है, बहुत कोई मसला नहीं है। लोग एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। स्टॉप साइन आ गया तो स्टॉप करना लाजमी है, फुल स्टॉप, जो कि मैंने नहीं किया, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। Talk business and that's what I'm about, kid. It ain't for the money, it's for helping our kids get what they deserve. I'm sick with every word, and if I ain't real, you ain't gotta play this verse. Very difficult. Oh shit. गया। ज़्यादा फिर से सही है, पर विंड आ रही है नॉर्थ से। मैं जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, दिस साइड इज साउथ। जब आप जा रहे हो तो आपको विंड आपके मुँह पे आ रही है, और तेज़ विंड है, -3। आसान नहीं है।
तभी मैं थोड़ा थक गया और इसका रीज़न ये भी है कि मैंने काफ़ी दिनों बाद साइकिल कर रहा हूँ, तो ये भी इसका रीज़न है। पर फिर भी अच्छा, ये है चाइना टाउन, अभी देख रहे हैं ये जो बने चीज़ है, ये सारा चाइना टाउन है बेसिकली। अब मेरे जॉज भी फ्रीज होना शुरू हो गए ठंड की वजह से, आपने बोलना नहीं आता, आपके जॉज ऐसे फ्रीज होना शुरू होते हैं, लिटरली फ्रीज। तो जिस मिशन के लिए मैं आया था वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। आई थिंक यहाँ से बस हो गई है, मैं वापस जाता हूँ इस साइड एंड देन मैं यहाँ से सीधा जाके आई टेक अ लेफ्ट ताकि साउथ की तरफ सफ़र स्टार्ट करूँ, जहाँ पे प्रॉब्ली मुझे वो झोंपड़ियाँ दिखेंगी। अच्छा, बहुत पतली सड़क है, यहाँ से निकलना चाहिए। प्यारा सा डॉग, पिजन्स नहीं डरते हैं यहाँ पे, इन लोगों की नहीं फटके मैंने देखा। ओके, ये क्रेजी। ओके, हाय, डू यू लिव हियर? डू यू नीड समथिंग टू ईट? Do you want something I can bring? You want something? Beer? You need food? No? You need food? अच्छा, ये वाली खातून जो मुझे मिली है, इसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे यही लगता है कि ये लोग काफ़ी साल पहले इस कंट्री में आ चुके थे, पर इनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या ये लोग लेना भी नहीं चाहते। और मेरे ख्याल में ड्रग्स इसका मेन रीज़न भी हो सकता है। तो ड्रग्स ही इसका रीज़न था। ऑब्वियसली मुझसे बियर मांग रही थी कि मुझे बियर ला दो, उसका अपना नशा पूरा करना था, पर उसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था, यानी कि नो कम्युनिकेशन। तो मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ सका। फिर जब मैं गया सामान लेने के लिए और जब मैं वापस आया तो वो औरत तो मुझे नहीं मिली, पर उसी की कम्युनिटी की एक और औरत मुझे मिली। और मैंने उसी तरह पूछा कि तुम्हें सामान चाहिए, उसको मेरे पास कुछ चीज़ें थी देने के लिए, मैंने उसको फ़ौरन दे दी। Where do you live? Where do you live? Where? Yeah. Here? I'll bring, okay? I'll bring. I will bring, I will. मैंने असल में उससे पूछा कि कुछ खाना है। मेरे ख्याल में ये वाली बात है कि इमिग्रेंट्स हैं या उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो मुझे बता नहीं पाई थी कि वो कहाँ रहती है। तो आई गेस वो मुझे बियर दिखा रही थी कि मुझे बियर चाहिए। अब मैं बियर कहाँ से दूँ उसको, क्योंकि इसी नशों की वजह से आई थिंक ये हालत होती है। देखता हूँ अगर मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ सका, इसलिए अभी भी इधर ही घूम रही है। आई कम बैक। तो अब देखते हैं, अगर ये मुझे वापसी में यहाँ मिलती है मैं ले आता हूँ, जो भी है। चलो। उफ यार, नहीं यार, अनबिलीवेबल। पहले मुझे लगता था कि ऑब्वियसली एक दफ़ा मुझे लगा लोग कैंपिंग करते हैं, पर ये कैंपिंग नहीं है, ये तो बहुत ही बैड सीन है। कचरा भी काफ़ी है। चलें देखते हैं, आगे जाते हैं। फाइनली जी थोड़ा सा सामान मैंने ले लिया। मैं उस पार्क के पास आ गया हूँ, कुत्ता भौंक रहा है और मैं ढूंढता हूँ उस औरत को और होपफुली वो मुझे मिलेगी और मैं उसको ये थोड़ा बहुत सामान दे दूँगा, क्योंकि अब मैंने वादा किया था तो ये करना पड़ेगा। जबकि इतनी सर्दी के मुझे बस अब घर जाने का दिल चाह रहा है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मुझे मिल जाए वो खातून यार। मैं कैसे पता करूँ? उसने यहाँ पे इशारा किया था, उसको इंग्लिश नहीं आती, ये एक इशू था जिसकी वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर सका कुछ भी। तो लेट्स सी। Anyone need food? Anyone need food? Oh, somebody's coming. Somebody's coming. I think this is not the same person, but जो भी होगा मैं उसको दूंगा, क्योंकि अब सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। You need food, bro? Yeah. Yeah, I'm not recording face. I'm not recording. Oops, I have to stop. अब ये वो पॉइंट था जिसके अंदर सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन हुआ किसी अफ्रीकन अमेरिकन से, इतने गुस्से में। और 6 फीट लंबा बंदा
मेरे ऊपर बाकायदा अटैक कर रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाओ, जबकि मैं वीडियो बना भी नहीं रहा था, मैं थोड़ा कैमरा साइड पे रखा हुआ था और मैं चाहता था ये रिकॉर्ड करना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आप ही समझ लो, मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं इस वेदर में। तो उस बंदे ने मुझे ये वीडियो नहीं बनाने दी और उसने उल्टा के मुझे गालियाँ दी। और फिर मैंने उसको काम डाउन किया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ सामान। और फिर उसके बाद मैंने उसको उसका थोड़ा बहुत सामान दिया जो भी मैंने ख़रीदा हुआ था, और उसने फिर मुझे आखिर में थैंक यू वगैरह करा। हैरत की बात ये हुई कि जब मैंने उसको उसके सामान दिया और मैंने फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हो, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ। उस बंदे ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मेरी आंखें खुल गई कि यहाँ पे कितना रेसिज्म है। उसने बोला कि इस कंट्री में उसने एक बहुत अच्छी जॉब करी एक ज़माने में, पर रेसिज्म की वजह से उसने वो जॉब छोड़ दी, सिर्फ़ और सिर्फ रेसिज्म की वजह से। तो पर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी वगैरह किधर हैं, तो उसने बोला कि ना ही मेरा कोई बच्चा है, ना ही कोई बीवी, और उसके माँ बाप थे जो कि उसको ये भी नहीं पता कि अब वो कहाँ रहते हैं। तो बहुत ही अफसोस हुआ उससे मिल के। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया और वहाँ पे मुझे ये औरत मिली। अच्छा, एक बैग मैंने दे दिया है, दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कि और भी मिल जाए ताकि मैं उसको भी देख के बस फारिग हो जाऊँ। इस मैंने खातून से पूछा था सामने, पर उसने मुझे मना कर दिया। सो आई डोंट नीड एनीथिंग। डू यू नीड समथिंग टू ईट? डू यू नीड समथिंग टू ईट? You need food? You need food? Okay, इसको दे देते। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय। इसको भी इंग्लिश नहीं आती थी। वहाँ पे मुझे जो बंदा मिला था वो ब्लैक कम्युनिटी का था और उसने मुझे बोला कि नो रिकॉर्डिंग प्लीज़, ये वो, बट देन ही वॉज वेरी थैंकफुल। तो बहुत थैंकफुल था कि यार तुमने दिया, थैंक यू, ये वो। मैंने कहा चल ठीक है। अब मुझे ये खातून मिली, इसको मैंने दे दिया। बाय बाय, बाय बाय, सी यू। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ये पार्क है बेसिकली डाउनटाउन में ही। तो ये है रियलिटी। इससे वो भी मुझे थोड़ा ऑब्वियसली ये तो लग रहा है कि ड्रग्स की वजह से भी है यहाँ पे, पर इमिग्रेशन का भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इस तरह रह रहे हैं। नशा भी इसका रीज़न बिल्कुल हो सकता है, तो प्लीज़ नशों से तो बचो भाई। और ये रियलिटी है, यानी कि यहाँ पे अगर आप इसी जगह पे कॉन्डो ले रहे हैं, 3,500 पर मंथ आपको इसका रेंट पे करना पड़ेगा। और मिलियन से ऊपर के कॉन्डोज हैं, घर सारे $1 मिलियन से ऊपर के हैं। उसी के साथ ये रियलिटी टोरंटो में भी है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में भी इस तरह होता है। हवा बहुत ज़्यादा थी तो आई होप आवाज़ सही आई हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, कोई और एडवेंचर पे निकलेंगे टोरंटो के।